आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने रियासी जिले में पकड़े गए आतंकी तालिब हुसैन को लेकर बात की। पत्रकारों से बात करते उन्होंने कहा कि पकड़े हुए आतंकी का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है और भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर आतंकवाद प्रभावित राज्य है और हर किसी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनकी पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति न हो जो आतंकवाद से ताल्लुक रखता हो। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस मसले पर अभी तक चुप है। उन्होंने इस मौके पर पार्टी से जुड़े मुद्दों पर भी बात की। तमाम मीडिया बंधुओं का आज का ये संवाददाता सम्मेलन विशेष तौर पर हमने आयोजित किया है। बीते कल जिस तरीके से दो आतंकी दुर्दांत प्रकार के आतंकी जो है गिरफ्तार हुए हैं और उसके बाद जिस तरीके की खबरें मीडिया में चर्चा का एक बड़ा दौर बना, तो उस समुचे संदर्भ को लेकर आज हमने ये संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया है। मैं आप सबके माध्यम से सबसे पहली बात जो कहना चाहूंगा, इस बात में कोई शक शुबा नहीं है कि किसी भी राजनीतिक दल के पास कोई ऐसे मापदंड नहीं होते, खासतौर से जब पार्टी का विस्तारीकरण होता है, कि किसी व्यक्ति विशेष की निजी जिंदगी किस तरीके की है या उसका चरित्र कैसा है। लेकिन जो जानकारी हमें उपलब्ध है उसके अनुसार जो आतंकी तालिब हुसैन पकड़ा गया, उसमें सबसे पहली बात जो उभर कर सामने आ रही है वो जुड़ी है पीर पंजाल रेंज में लश्कर ए तैयबा का कमांडर उसको बताया गया है। तो कहीं ना कहीं जो पहला सवाल सबसे पहले उठ रहा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में सेंध लगाने के लिए इस आतंकी ने मीडिया का सहारा लिया। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता मेरा ये सवाल प्रदेश सरकार से रहेगा कि आखिर किस तरीके से हमारा सूचना विभाग ऐसे किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई आधिकारिक अनुमति देता है कि वो अपना कोई सोशल मीडिया पे पोर्टल या कोई चैनल चला लेता है और उसके बारे में या जिस संस्था को वो चला रहा है उसकी किसी तरीके की कोई वेरिफिकेशन नहीं होती है। दूसरी एक बड़ी अहम तरीन बात जो है वो जुड़ी हुई है हमारे खुद के किरदार से। हमारी पार्टी का ये असूल रहा है कि हमने कभी भी जब किसी मुद्दे को उठाया है तो इस बात का हमने हमेशा ध्यान रखा है कि नैतिकता बनी रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ ये शख्स आज पकड़ा जाता है और कुछ समय पहले राजौरी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के ही एक स्थानीय नेता के घर में ग्रेनेड हमला होता है जिसमें 2 साल के एक बच्चे की जान चली जाती है, 6 लोग जख्मी होते हैं। अब सवाल ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस पूरे मुद्दे पर चुप हैं। यद्यपि अगर इस तरीके की कोई घटना आज, जैसे आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी अप्रत्याशित ढंग से जम्मू कश्मीर में अपने विस्तार को बहुत बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रही है, तो ऐसी कोई स्थिति अगर हमारे सामने बनती तो निश्चित तौर पर भाजपा कोई और कसर नहीं छोड़ती इस मुद्दे को हवा देने के लिए। तो आज के इस सम्मेलन के जरिए मैं आप सबको एक बार फिर से ये कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी इस समुचे मामले में ये बड़ा निश्चित तौर पर मानकर चल रही है कि हम इस बात का खास तौर से ध्यान रखेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर आतंक प्रभावित प्रदेश है। तो इस तरीके का कोई भी व्यक्ति विशेष जब पार्टी के साथ जुड़े तो हमारा प्रयास ये रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये सवाल हम जरूर खड़े करेंगे कि जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी पर भी सवाल खड़े करती है। दूसरी सबसे अहम तरीन बात मैं आप सबके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूती देने के लिए पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के सदस्य हैं श्री मनीष कौशिक जी, वो समूचे प्रदेश को देख रहे हैं, वो आज हमारे बीच है। तो आप मीडिया बंधुओं के कोई भी प्रश्न हो तो आप उनसे कर सकते हैं। भाजपा ने साफ तौर से नकार दिया है कि हमारी पार्टी से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो स्वाभाविक है कि जब इस तरीके की कोई गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद नकारा जाएगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा और इंगित करूंगा, आपको याद होगा जब पंजाब में चुनाव चल रहे थे तो एक वक्त ऐसा आ गया था जब हमारे माननीय राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी को खालिस्तानी जैसा तोहमत लगाकर उनको एक तरह से लांछित करने की कोशिश की गई थी। ये बात अलग है कि केजरीवाल साहब का जो कद, राजनीतिक कद और जो वजूद उनका पूरे देश में है, तो उन्होंने खुद को जो है स्वीट आतंकी की उपमा दी थी, शायद आपको याद आ गया होगा। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी
ऐसी स्थिति से दो चार हुई है और साफ साफ दिख रहा है कि वो व्यक्ति इनका मीडिया का प्रभार जो है वो देख रहा था, इंटरनेट मीडिया से जुड़ा हुआ था, उस पर पार्टी ने किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं समझा। यद्यपि रविंदर रैना जो अक्सर अपने व्यक्तिगत पॉलिटिकल माइलेज को ध्यान में रखते हैं, उन्होंने इसे भी अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा से जोड़कर देखा, जो मुझे लगता है कि किसी भी हिसाब से सही नहीं। भाजपा के अलावा क्या आपको लगता है कि अन्य पार्टी में भी इस तरह के तत्व हो सकते हैं? निश्चित तौर पर देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से कहूंगा, आप देखिए किसी तरीके की कोई अगर सरकारी जॉब किसी को मिलती है तो एजेंसी उस पर काम करती है। उसी तरीके से अगर आप पासपोर्ट बनाते हैं तो 3 या 4 अलग अलग एजेंसी पासपोर्ट को वेरीफाई करने में काम करती है। लेकिन सवाल ये है कि जो पार्टी प्रत्यक्ष रूप से देश के अंदर सत्ता में है और परोक्ष रूप से जम्मू कश्मीर में भी सत्ता में है, सारी गवर्नमेंट मशीनरी इनकी है। और मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा, उदयपुर में भी जो इतना जघन्य किस्म का अपराध हुआ, उसमें जो अपराधी थे उनके तार भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा बड़े खुले शब्दों में, आज ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं 4-5 बड़े प्रदेश ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बनी हुई सरकार, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को किसी न किसी तरीके से तोड़ मरोड़ कर अपने निजी हित में जोड़ने की कोशिश की है। महाराष्ट्र उसकी ताजा और जीवंत मिसाल है। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब किसी व्यक्ति विशेष को पार्टी से जोड़ते हैं तो पटका बनाने में लेश मात्र भी देरी नहीं करते। मुझे लगता है कि एक बड़ी पार्टी है, इसकी जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं, तो उन्हें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.